हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो इस लॉकडाउन में मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो मेरा मेन फोकस इस टाइम क्लोज पैसेज पे होगा। काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी, तो कल मैंने एक क्लोज पैसेज का वीडियो अपलोड किया था। होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो क्योंकि देखिए इसके कई लेवल होते हैं, तो कल मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, इस वजह से आज मैं इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। ये जो क्लोज पैसेज है वो एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलते हैं, आज मैंने ये क्लोज पैसेज थोड़ा सा हायर लेवल का चूज़ करा है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि बेसिक एंड हाई लेवल के जो क्लोज पैसेज हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लोज पैसेज पढ़ना है। तो हाँ, एक और वार्निंग मैं दे देती हूँ कि अगर आप इसको जल्दी जल्दी देखने वाले हैं तो प्लीज़ मत देखें, तुरंत इसे ऑफ़ कर दीजिए। एंड अगर आपको वाकई में क्लोज पैसेज को समझना है तो मेरे वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर खूब ज़्यादा टाइम निकाल कर तब देखिएगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्लोज पैसेज की रीडिंग। तो देखिए, द फर्स्ट मर्डर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकर्ड इन सितंबर 1630। जो पहला मर्डर हुआ था कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में, वो हुआ था सितंबर 1630 को 30 में। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम्स अराइव्ड इन मैसाचुसेट्स, मतलब थोड़े ही समय बाद। पिलग्रिम्स का मतलब आप जानते होंगे, श्रद्धालु होते हैं। तो थोड़े ही समय बाद जब पिलग्रिम्स वहाँ पे आए थे। जॉन बिलिंगटन वॉज द फादर ऑफ 2 सन्स। जॉन बिलिंगटन जो थे वो दो बेटों के पिता थे। डैश द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लाईमाउथ कॉलोनी। डैश कौन था जो पहला था वो सेटल हुआ था नई प्लाईमाउथ कॉलोनी में, नियर व्हाट इज़ टुडे बॉस्टन। ठीक है, नियर व्हाट इज़ टुडे बॉस्टन, जिसके पास में आज बॉस्टन नामक शहर है। एंड वन ऑफ द पीपल हु साइन द मे फ्लावर कॉम्पैक्ट, उन लोगों में से एक हु साइन, जिसने मे फ्लावर कॉम्पैक्ट पे साइन किया था। एंड ही वॉज ऑल्सो द कॉलोनीज फर्स्ट मर्डरर, वही जिसने साइन किया था वो ही कॉलोनी का फर्स्ट मर्डरर भी था। बिलिंगटन in fact was the first person to commit any dash in the colony। बिलिंगटन जो थे यानी कि उन दो बेटों के पापा, इनफैक्ट वो जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई, अब कमिट क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, तो मिस्टेक होगा या तो क्राइम होगा या तो कुछ ऐसा होगा जिसके साथ कमिट आता होगा। तो डैश इन द कॉलोनी एज फार एज वी नो टुडे, जितना कि हम जान सकते हैं सके हैं आज तक, तो बिलिंगटन वो पहला व्यक्ति था जिसने कुछ कमिट किया था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट इन द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, वो जो बिलिंगटन थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्टेट ने फांसी दी थी। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना। एक एग्जीक्यूट होता है जैसे प्लान एग्जीक्यूट करना, किसी कार्यान्वित करना आप कह सकते हैं, इन द न्यू वर्ड। ठीक है, न्यू वर्ड कोई जगह होगी। बिलिंगटन्स क्राइम वॉज टू, अब देखिए बिलिंगटन ने कोई क्राइम किया था इसका मतलब, तो आपको देखिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ आप लिंक कैसे कर सकते हैं। जैसे बिलिंगटन क्राइम, ये आपको क्राइम दिखा, ठीक है, ये आपको क्राइम दिखा, एक मिनट, ये आपको दिखा क्राइम, और आपको यहाँ थर्ड में देखिए फिल करना क्या है, यहाँ पे कमिट एनी। बिलिंगटन इनफैक्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कमिट एनी डैश इन द कॉलोनी, यानी कि बिलिंगटन्स क्राइम, यानी कि मैंने कहा ना या तो मिस्टेक होगा या तो क्राइम होगा, तो यहाँ पे आपको पहले ही थर्ड वाला मिल गया कि कमिट एनी क्राइम। ठीक है, चलते हैं। वॉज टू डैश अ मैन नेम्ड जॉन न्यूकमिन। बिलिंगटन का क्राइम ये था कि उसने क्या किया था, उस आदमी को डैश, अब पता नहीं मारा था क्या किया था वो तो बाद में पता चलेगा। नेम्ड जॉन न्यूकमिन, उस आदमी का नाम जॉन न्यूकमिन था। फॉर रीजन्स विच आर लॉस्ट टू हिस्ट्री, कुछ ऐसे रीजन्स थे उस समय जब उसने उसको डैश किया था तो वो नहीं पता चल सके। बट बिलिंगटन्स प्रॉब्लम्स हैड नॉट बिगन ऑन द सॉइल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट जो बिलिंगटन की प्रॉब्लम थी, जो उसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो नॉर्थ अमेरिका की, जैसे सॉइल यहाँ पे यूज़ हुआ है नॉर्थ अमेरिका की ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए, कि वहाँ पे नहीं अराइज हुई थी, बाद में हुई थी कहीं और। ही एंड हिज सन्स हैड नियरली कॉज्ड अ म्यूटनी अबोर्ड द मे फ्लावर,
तो वो और उसके बेटे लगभग लगभग, म्यूटिनी मीन्स होता है किसी चीज़ का विद्रोह करना, उन्होंने एकदम मेफ्लावर के उस पर जो है बिल्कुल विद्रोह कर दिया था। ठीक है। डैश द आर्डुअस ट्रिप अक्रॉस द ओशन। अब डैश द आर्डुअस ट्रिप अक्रॉस द ओशन, उस ट्रिप के दौरान, ठीक है, ओशन में कोई ट्रिप होगी ओशन के उस पर, तो उन्होंने उस वक्त क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। वन ऑफ हिज सन्स, उन बिलिंगटन के बेटों में से एक, इनफैक्ट डैश हिज गन अबोर्ड द मेफ्लावर, उसने क्या किया, अपने गन से पता नहीं क्या किया, शूट किया, फायर किया, पता नहीं, तो बाद में पता चलेगा, मेफ्लावर के उसमें नियर एन ओपन कैग ऑफ गन पाउडर। ठीक है, वहाँ पे गन पाउडर का खूब सारा क्वांटिटी में ढेर लगा हुआ था, तो उसने क्या किया, उसी के आसपास गन चलाई थी। द फ्लैश फ्रॉम द गन कुड ईजिली हैव इग्नाइटेड द पाउडर, जो गन से वो फ्लैश निकली थी, जो छोटी सी चिंगारी निकली थी, वो जो पाउडर रखा था, गन पाउडर, वो आराम से उसको जला सकती थी या उससे आग भड़का सकती थी। विच वुड डैश हैव संक द शिप, ऐसा भी हो सकता था कि इतनी भयंकर आग लग जाती है एंड सब कुछ बर्बाद हो जाता है एंड लास्ट में जो है शिप जो है वो डूब जाती। वंस इन प्लाईमाउथ कॉलोनी, कोई कॉलोनी रही होगी ये, एक बार क्या हुआ प्लाईमाउथ कॉलोनी में, बिलिंगटन्स बिहेवियर डिड नॉट इम्प्रूव, बिलिंगटन को जो व्यवहार था वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ही डैश टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी, उन्होंने क्या किया था, किसी भी तरह की मिलिट्री ड्यूटी करने से मना कर दिया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिश। ठीक है, किसकी लीडरशिप में, माइल्स स्टैंडिश की। अब ये कौन है, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, पता नहीं। तो इसके आगे क्या लिखा है, अ ड्यूटी डैट वॉज सीन बाई द कॉलोनिस्ट्स एज पार्ट ऑफ एवरी मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो मिलिट्री यहाँ पे ये जो ड्यूटी है, मिलिट्री ड्यूटी, ये बताई गई है कि ये ऐसी ड्यूटी थी डैट वाज सीन बाय द कॉलोनी, जो वहाँ पे कॉलोनिस्ट थे वो इसको कुछ इस तरह से देखते थे कि ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है उस न्यू वर्ल्ड में। ठीक है, ही वॉज लेटर गिल्टी इन अ प्लॉट टू ओवरथ्रो द इंटायर लीडरशिप ऑफ प्लाईमाउथ कॉलोनी। बाद में क्या हुआ, वो गिल्टी फाउंड हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ही वॉज लेटर गिल्टी इन अ प्लॉट, मतलब ये आपको आगे भी एक हिंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ही वॉज लेटर गिल्टी इन अ प्लॉट टू ओवरथ्रो द इंटायर लीडरशिप, बाद में उसको दोषी पाया गया था कि उसने एक प्लॉट किया था कि पूरी लीडरशिप उसने बर्बाद करके रख दी थी प्लाईमाउथ कॉलोनी में। डैश अ लैक ऑफ एविडेंस प्रॉम्प्टेड द टाउन्स लीडर्स टू लेट हिम गो फ्री, क्या हुआ लेकिन बाद में कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए जो लीडर्स थे उनको मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। इन द एंड, बाद में क्या हुआ, बिलिंगटन्स रिबेलियस एंड एंग्री नेचर कॉट अप विद हिम, बिलिंगटन का जो विद्रोही और बहुत जो गुस्से वाला नेचर था, उसने आखिर में उसको जो है बर्बाद कर ही डाला। ही वॉज फाउंड डैश ऑफ द मर्डर ऑफ द जॉन न्यूकमन, बाद में क्या हुआ कि जिस इंसान का उसने मर्डर किया था उसका वो जो भी पाया गया हो, एंड डाइड इन डिसग्रेस ऑन द गैलोज। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, वो उसको जो है गिल्टी, सॉरी, जो भी ये वर्ड था बाद में यह पता चलेगा, तो बाद में उसको डाइड इन डिसग्रेस ऑन द गैलोज। अब यहाँ पे जो बच्चे गैलोज की मीनिंग नहीं जान रहे होंगे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, लेकिन मैं बताऊँगी कि कैसे वो कैप्स की मीनिंग जाने बिना आप उस सेंटेंस की मीनिंग का आइडिया लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग से देखिएगा। द फर्स्ट मर्डरर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकर्ड इन। ठीक है, अब देखिए मर्डर जो होता है वो कोई भी मर्डर है तो वो कंस्ट्रक्ट तो किया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये तो ऐसी गलत हो गया। फिर है अकर्ड, द फर्स्ट मर्डर एवर अकर्ड। ठीक है, अब अकर्ड कुछ बच्चों को लग सकता है तो इसको होल्ड पे रख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट मर्डर एवर क्रिएटेड, कोई मर्डर क्रिएट नहीं किया जाता, मर्डर सीन क्रिएट किया जा सकती है लेकिन मर्डर नहीं। लास्ट है हमारा कमिटेड, तो कमिटेड जो होता है, देखिए मैंने कहा कोई क्राइम है तो वो कमिट हमेशा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो वो हमेशा कमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अकर्ड, देखिए अगर जैसे कोई चोरी होती है तो ये यूज़ करते हैं हम कि वहाँ पे चोरी हो गई, तो इस जगह पे अकर यूज़ हो सकता है, बट यहाँ पे मर्डर की बात है तो हमेशा मर्डर कमिट होता है, कोई भी जैसे मर्डर क्राइम में आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, इसमें अकर भी नहीं, ये होगा कमिट। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट पर्सन, देखिए टू कमिट, यानी कि कोई मर्डर उसने किया था, उसने क्या किया, कमिट। यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं कि यहाँ पे कमिट दिया है तो यहाँ पे भी कमिट ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए द फर्स्ट मर्डर एवर
committed in the United States occurred in September 1630, shortly after the Pilgrims arrived in Massachusetts. John Billington was the father of two sons. John Billington जो थे वो दो बेटों के पिता थे. Dash the first to settle in the New Plymouth colony. तो अब आप देखिए क्या देखेंगे इसमें कि जो दो यहाँ पे टू सन्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है. एंड आपको ये देखना है कि द फर्स्ट टू मतलब उन दो में से कोई एक ही तो सेटल हुआ है ना. द फर्स्ट मतलब जो दो थे उसमें से पहला वाला सेटल हुआ, तो अब उसके लिए क्या यूज़ करेंगे. नन ऑफ द फर्स्ट मतलब इनमें से कोई भी नहीं. नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी रॉन्ग. सम ऑफ द फर्स्ट, दो ही तो है ना. सम तो हम दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ करते हैं, तो सम भी नहीं. एनी ऑफ द मतलब एनी ऑफ द क्या, जो आपको क्या लगता है कि एनी यूज़ होगा. लाइक एनी तो नहीं होगा, ठीक है. एनी ऑफ द मतलब एनी भी नहीं, दो ही तो है ना, तो दोनों में से कोई एक ही तो हो रहा है. तो डैट मीन्स कि वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लाईमाउथ कॉलोनी. तो दोनों में से कोई एक है जो सेटल हुआ था न्यू प्लाईमाउथ कॉलोनी में, जहाँ पे आज बॉस्टन शहर है, ठीक है. ये हो गया हमारा सेकंड. चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा है, देखिए, एंड वन ऑफ द पीपल हु साइंड द मेफ्लावर कॉम्पैक्ट, ठीक है. एंड ही वॉज ऑल्सो, जो सेटल हुआ था उसी ने क्या किया था कि साइन किया था मेफ्लावर कॉम्पैक्ट पे. ये किसी तरह का कॉम्पैक्ट होगा, लाइक संधि आप कह सकते हैं. जिसको नहीं मीनिंग पता है वो कुछ इस तरह से सोच सकता है. एंड ही वॉज ऑल्सो द कॉलोनीज फर्स्ट मर्डरर, वही कॉलोनी का फर्स्ट मर्डरर भी था, ठीक है. बिलिंगटन इन फैक्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कमिट एनी. अब देखिए बिलिंगटन जो थे वो इन्होंने क्या किया, कोई चीज़ कमिट की कॉलोनी में पहली बार, ठीक है. तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा. तो देखिए आप पहले देखिए यहाँ से स्टार्टिंग लाइन में लिखा था कि द फर्स्ट मर्डर एवर, तो यहाँ पे शुरू से ही मर्डर की बात हो रही है. एंड तो आपको क्या लगता है कि कोई छोटी सी गलती, अभी नेक्स्ट लाइन में आपको देखना पड़ेगा. देखिए, commit any dash in the colony as far as we know today. He was also the first to be executed by the state. अब जिनको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूटेड तो बेसिक वर्ड है, आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से. तो एग्जीक्यूट मतलब क्या हो गया कि इसीलिए वो पहले ऐसे थे जिनको स्टेट के द्वारा फांसी दी गई थी. ही वॉज ऑल्सो दी फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है. एंड लास्ट लाइन में भी जब आपने पढ़ा होगा ही वॉज फाउंड डैश ऑफ द मर्डर, तो आपको इससे पता लग रहा है कि उन्होंने कोई बड़ा क्राइम ही किया है, इसलिए उन्हें फांसी दी गई है. तो देखिए ये क्या यहाँ पे है कि मिस्टेक, अब क्राइम वॉज टू कमिट एनी मिस्टेक इन द कॉलोनी, तो छोटी सी मिस्टेक के लिए तो फांसी दी नहीं जाती, तो ये तो कट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्राइम, इसको छोड़ देते हैं अभी. प्रॉब्लम, ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या लगता है, कमिट एनी प्रॉब्लम कोई कमिट करता है नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो गए. नेक्स्ट है हमारा मिसचीफ, ठीक है. कमिट एनी मिसचीफ नहीं, कोई शरारत के लिए तो फांसी नहीं देता, तो सिंपल सी बात है क्राइम के लिए हमेशा फांसी मिलती है. तो हमारा जो थर्ड होगा वो होगा कमिट एनी क्राइम इन द कॉलोनी, कोई क्राइम कमिट किया था उन्होंने कॉलोनी में, इसलिए उनको फांसी दी गई. नेक्स्ट चलते हैं हमारा, देखिए, he was also the first to be executed by the state in the New World. Billington's crime was to dash a man named जॉन न्यूकमन. अब देखिए बिलिंगटन का क्राइम था वो क्या था कि डैश अ मैन, जो हर्ट अ मैन, मतलब किसी मैन को हर्ट करने पर उसको फांसी मिल जाएगी, नहीं ये तो नहीं हुआ. इंजर अ मैन हो सकता है, इसको रख देते हैं, ठीक है. तो चलते हैं नेक्स्ट. शूट अ मैन, ये भी हो सकता है, अगर मर्डर हुआ है तो हो सकता है उसने शूट किया हो, ठीक है. तो देखते हैं नेक्स्ट. वुंड, तो वुंड भी नहीं होगा हमारा, ठीक है. थोड़ा ये मतलब हैवी सा नहीं लग रहा है, ठीक. लाइक अब एवरेज बच्चे की तरह सोचेंगे, जैसे एग्ज़ाम हॉल में जब दिमाग काम नहीं करता है तो आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं कि बिलिंगटन्स क्राइम वॉज टू डैश, यानी कि वो अगर उसने मर्डर किया इसका मतलब उसने डायरेक्टली शूट ही किया है, कोई बड़ा ही क्राइम किया है तभी उसको फांसी मिली है. और छोटी मोटी चोट नहीं पहुँचाई है उसने, उसको हर्ट नहीं किया या इंजर नहीं किया है, ठीक है. इसलिए यहाँ पे होगा शूट, क्योंकि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एग्जीक्यूटेड, उसको फांसी हुई थी, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट हमारा है, देखिए,
for reasons which are lost to history, but Billington's problems had not begun on the soil of North America. He and his sons had nearly caused a mutiny aboard the Mayflower dash the arduous trip. तो जब बिलिंगटन ने और बिलिंगटन के बेटों ने जब विद्रोह शुरू किया था उसके दौरान, तब क्या होता है कि किस ट्रिप के दौरान, मतलब वो किसी ट्रिप पे थे, डैट मीन्स की। अब देखिए आर्डुअस का मतलब हर बच्चे को नहीं पता होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं एवरेज बच्चे की तरह सॉल्व कर रही हूँ तो वो कैसे सोच सकता है एग्ज़ाम हॉल में। मेरा मोटो ये है कि आपको ये आइडिया लगे कि कैसे आप बिना वोकैब की मीनिंग, अगर हो सकता है कि पॉसिबल है कि उस वक्त आपको वोकैब की उस वर्ड की मीनिंग ना समझ आ रही हो, तो आप कैसे उसको करेक्ट ऑप्शन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओशन ओशन इतना तो आप समझ सकते होंगे, कोई ट्रिप है अक्रॉस द ओशन, मतलब ओशन के उस पर कोई, जैसे आप ये मान सकते हैं मे फ्लावर जो यहाँ पे है, तो हो सकता है ये किसी तरह की शिप हो, जिस पे जैसे अबोर्ड, यहाँ पे तो शिप पे हो सकता है, अबोर्ड यूज़ होता है, जैसे अबोर्ड प्लेन पे चढ़ने के लिए ये चीज़ होती है, तो हो सकता है शिप हो तो उस पर चढ़ने के लिए यूज़ हुआ कि जब उस पर कोई ट्रिप हो रही थी, वो जा रहे थे बिलिंगटन और बिलिंगटन के बेटे, तो उन्होंने क्या किया, उसी दौरान विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ हुआ होगा उस टाइम पे, तो उस ट्रिप के दौरान, दौरान आ रहा है ना, तो बीनीथ, अक्रॉस, बिसाइड्स एंड ड्यूरिंग, तो अक्रॉस द आर्डुअस ट्रिप नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं। क्रॉस द ब्रिज होता तो सोच भी सकते थे, बीनीथ नहीं, तो बिल्कुल नहीं, बिसाइड्स ये भी नहीं, तो डैट मीन्स कि ड्यूरिंग द आर्डुअस ट्रिप, जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन होगा वो ड्यूरिंग होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं, अक्रॉस द ओशन वन ऑफ हिज सन्स इन फैक्ट डैश हिज गन अबोर्ड द मेफ्लावर नियर। देखिए उनमें वन ऑफ हिज सन्स, उन दो बेटों में से एक ने क्या किया, इनफैक्ट डैश हिज गन अबोर्ड द मेफ्लावर, उसने क्या किया कि देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि गन या तो शूट होती है तो फायर किया जाता है उससे, तो जो हमारे ये दो हैं थ्रू एंड ये फ्लंग, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए, ठीक है, ये भी किया। अब बचा हमारा शॉट एंड फायर्ड, ठीक है। तो अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, मैं भी कंफ्यूज हुई थी, मुझे ज़्यादातर ये पता था कि शॉट भी यूज़ होता है एंड फायर भी यूज़ होता है, तो मैंने ये भी सुन रखा था फायर द गन एंड ये ऐसे कुछ ना, आपने कभी कभी सुना होगा न्यूज़पेपर्स में निकलता था कि हर्ष फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं वो दिमाग में घूम रहा था कि यहाँ पे फायर होगा, फायर्ड सही होगा या शॉट होगा। तो जब मैंने इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ी थी कि मे फ्लायर नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर द फ्लैश फ्रॉम द गन कुड ईजिली हैव, तो देखिए अगर यहाँ पे मैंने उस टाइम ये सोचा कि अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन होता तो वो शूट करता या शॉट करता अपनी गन, तो यहाँ पे उसने फायर्ड ही किया होगा। देखिए यहाँ पे आगे आपको समझ में आएगा कि फायर क्यों सही है। शॉट मतलब कि जब वो शॉट करता है तो कोई चीज़ एम करके करता, मतलब उसने बस यूँ निकाल ली और यूँ फायर कर दिया गन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप देखेंगे फायर यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ होगा फायर्ड, ठीक है, फायर्ड हिज गन अबोर्ड द मेफ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर, या आप केग से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वांटिटी के टाइप में होगा कि जहाँ गन पाउडर का खूब सारा ढेर लगा हुआ था, उसी के आसपास उसने क्या कर दिया, अपनी गन से फायर कर दिया। तो द फ्लैश फ्रॉम द गन कुड ईजिली हैव इग्नाइटेड द पाउडर, जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी कि जो फ्लैश गन से निकली, जो चिंगारी निकली थी, वो हो सकता है, मतलब वो आसानी से उस जो पाउडर रखा था उसको पूरा जला सकती थी, इग्नाइट कर सकती थी, वो पूरा पाउडर, सिंपल सी बात है, गन पाउडर है तो वो फायरिंग से बर्बाद हो ही जाता, ठीक है। तो चलते हैं कि ऑप्शन पे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फायर्ड हिज गन। नेक्स्ट है अबोर्ड द मेफ्लावर नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर द फ्लैश फ्रॉम द गन कुड ईजिली हैव इग्नाइटेड द पाउडर विच वुड डैश हैव संक द शिप। तो देखिए यहाँ पे कुड आ गया है, आपको यहाँ पे मीनिंग समझनी पड़ेगी कि जो गन से फ्लैश निकली थी, कुड ईजिली हैव मतलब वो आसानी से पाउडर को इग्नाइट कर सकती थी, विच वुड जिससे कि शिप जो है वो डूब सकती थी, ठीक है। तो ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुड ईजिली हैव लग गया है, देखो अगर यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि द फ्लैश फ्रॉम द गन कुड ईजिली,
यहाँ पे ईज़िली जो वर्ड यूज़ हुआ है वो आपको ये बताने के लिए यूज़ हुआ है कि हो सकती थी, मतलब आसानी से जो फायर फ्लैश निकली थी वो इग्नाइट कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो विच वुड डैश हैव संक द शिप, शिप हो सकता था कि अगर वो पाउडर इग्नाइट हो जाता तो कुछ विस्फोट हो जाता, कुछ ऐसा होता कि जो शिप को डूबने पे मजबूर कर देता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास 7 के लिए। अनलाइकली है, फ्रैंकली है, प्रोबेबली है, ट्रूथफुली है। तो अनलाइकली हैव शंक द शिप, मतलब अनलाइकली क्या, अनलाइक मतलब होता है उसके जैसा नहीं, तो यहाँ पे इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। फ्रैंकली, फ्रैंकली तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। फ्रैंकली कब यूज़ होता है, जैसे ऐसे होता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे। ट्रूथफुली, ट्रूथफुली मतलब सच्चाई से, यहाँ इसका भी कोई मतलब नहीं। प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, मतलब देखिए यहाँ मैंने कहा कि आपको शायद यूज़ करना है। विच वुड प्रोबेबली हैव संक द शिप, प्रोबेबली से आपको समझ में आएगा कि हो सकता है शायद शिप जो है वो डूब जाती। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, वंस इन प्लाईमाउथ कॉलोनी, एक बार क्या हुआ था, बिलिंगटन्स बिहेवियर डिड नॉट इम्प्रूव, बिलिंगटन का जो बिहेवियर था वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ही डैश टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी। ठीक है, उसने क्या किया, अब देखिए जब उसका बिहेवियर ही नहीं इम्प्रूव हो रहा है, वो मर्डर करने पे तुला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वो मिलिट्री ड्यूटी करने एक्सेप्ट करेगा? सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड टू सर्व, ही रिक्वेस्टेड, नहीं वो रिक्वेस्ट क्यों करेगा, रिक्वेस्ट भी तो नहीं। और यहाँ पे रिक्वेस्टेड आपको सही भी, ही रिक्वेस्ट टू सर्व एनी, रिक्वेस्टेड के बाद कोई आपका आना चाहिए ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट आना चाहिए कि उसने किसको रिक्वेस्ट किया किसको नहीं किया, तो यहाँ पे वो भी नहीं है। ठीक है, रिजेक्टेड, नेक्स्ट है हमारा रिफ्यूज। तो रिजेक्ट होता है, जैसे देखिए रिजेक्ट मतलब कोई जॉब का प्रपोजल रिजेक्ट कर देना, एंड वो कर देना। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है कि मना कर देना। अब आपको थर्ड और फोर्थ में वर्ड में कन्फ्यूज़न होगी ज़रूर। तो ही रिजेक्ट, जैसे ऑफ़र कोई होता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उसने क्या किया है कि वो ड्यूटी करने से मना करा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे रिफ्यूज़ लगाना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि रिफ्यूज़ जो होता है फॉलो होता है इन्फिनेटिव से, लाइक टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो मीन्स टू डिक्लाइन अ रिक्वेस्ट और डिमांड। ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि कोई रिक्वेस्ट या डिमांड को मना कर देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको उससे रिक्वेस्ट करी गई होगी कि तुम मिलिट्री ड्यूटी ज्वाइन कर लो या तुम वो करो अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस, लेकिन उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रिफ्यूज़ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है हमारा a duty that was seen by the colonists as part of every man's responsibilities in the new world. He was later guilty in a plot to overthrow the entire leadership of Plymouth colony dash a lack of evidence. देखिए ही वॉज लेटर गिल्टी मतलब बाद में उसको गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया कि उसने कोई प्लॉट किया था जो सारी लीडरशिप को बर्बाद करने के लिए प्लाईमाउथ कॉलोनी की, लेकिन यहाँ पे डैश अ लैक ऑफ एविडेंस प्रॉम्प्टेड द टाउन्स लीडर्स टू लेट हिम गो फ्री। देखिए जब वो दोषी पा ही गया है तो उसको कोई फ्री क्यों छोड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब जब किसी के पास प्रूफ नहीं होगा तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हैंस अ लैक ऑफ एविडेंस नहीं मिला तो नहीं है इसलिए हैंस नहीं यूज़ हो सकता, फिर एंड अ लैक ऑफ नहीं ये भी नहीं, देयर फॉर अ लैक ऑफ एविडेंस नहीं, यहाँ पे देयर फॉर तब यूज़ होता है जब ये कहते कि देयर फॉर मतलब वो गिल्टी पाया गया इसीलिए उसको पनिशमेंट हुई, लेकिन यहाँ पे तो कंट्राडिक्ट कर रहा है कि वो दोषी पाया गया लेकिन उसको पनिशमेंट हुई नहीं और उसको छोड़ दिया गया क्योंकि सबूत नहीं थे। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिखता है बट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इन द एंड बिलिंगटन्स रिबेलियस एंड एंग्री नेचर कॉट अप विद हिम, लास्ट में उसको अपना ही बिहेवियर भारी पड़ जाता है। ही वॉज फाउंड डैश ऑफ द मर्डर ऑफ जॉन न्यूकमन एंड डाइड इन डिसग्रेस ऑन द गैलाउज। ठीक है, तो गैलाउज मीन्स होती है फांसी। ठीक है, तो ही वॉज फाउंड डैश ऑफ द मर्डर, तो ही वॉज फाउंड डैश मतलब वो शेमफुल मर्डर का वो शेमफुल पाया जाएगा नहीं, अनहैप्पी क्या बात कर रहे हैं, सॉरोफुल वो दुखी मतलब हद है, दुखी कैसे होगा, तो वो सिंपल बात कोई भी क्राइम है तो उसके लिए वो गिल्टी ही पाया जाएगा ना। तो गिल्टी जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा गिल्टी फाउंड गिल्टी मीन्स दोषी पाया जाना या अपराधी पाया जाना, तो वो जॉन न्यूकमन के मर्डर का दोषी पाया गया, अपराधी पाया गया, लाइक ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड वॉज कंडेम्ड टू डेथ, ये सेंटेंस आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन हमारा गिल्टी। तो ये रहा आज का क्लोज पैसेज।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने जिस तरीके से बताया है, मैं बिल्कुल मैं ऐसे नहीं बता रही कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स या वोकैब्स जो आती हैं पैसेजेस में, वो कभी कभी नहीं याद आती उस टाइम पे, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है। तो आपको कैसे सेंटेंस के माध्यम से आपको उस वर्ड का अंदाज़ा लगाना है कि उस वर्ड में कैसे क्या बताया गया है, कैसे हमको इस चारों ऑप्शन में से किस तरह से हमें एक ऑप्शन करेक्ट टिक करना है। तो मेरा यही मोटो है कि आपके एग्ज़ाम में क्लोज पैसेज एंड पैसेज पूरी तरह से सही हो। बाकी मैं कंटिन्यू करूँगी इसको कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर थैंक्स फॉर वाचिंग।